यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग में दुनिया देख रही है कि यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा तो रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूक्रेन के साथ रूस के दूसरे दौर की वार्ता खत्म हो गई है। बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने काफी कुछ जानकारियां दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बैठक के बाद रूस यूक्रेन में तबाही मचाना बंद कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर सहमति बन गई है। अब जल्द से जल्द तीसरे दौर की वार्ता होगी। बैठक में यूक्रेन जिस उम्मीद के साथ गया था वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, जबकि कीव ने हर जानकारी साझा की। दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेन को उम्मीद के मुताबिक परिणाम अभी तक हासिल नहीं हुए हैं। चलिए अब जानते हैं और समझते हैं कि बैठक के पहले रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने क्या कुछ कहा था और क्या उनकी बात पर सहमति बनी है इस दूसरी दौर की बैठक में। दरअसल व्लादिमीर वेडस्की ने कहा कि हम यूक्रेन के संपर्क में हैं, जिसके दौरान बेलारूस में क्षेत्र के संबंध में योजना बनाई गई थी। मालूम हो कि पहले ये वार्ता बुधवार को होनी थी, लेकिन बातचीत को एक दिन के लिए टाल दिया गया। युद्ध विराम और शांति बनाने के लिए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच पहले भी अहम बैठक हुई थी। पहले दौर की बैठक 3.5 घंटे तक चली थी, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई थी। पहले दौर की वार्ता खत्म होने के बाद रूस ने कीव और खार्किव में हमला तेज कर दिया था। पहली वार्ता के बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल के जो चीफ हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अब रूस यूक्रेन की अगली बैठक बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण यूं तो पश्चिमी देशों द्वारा दिया जा रहा समर्थन है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यूक्रेन की सेना द्वारा लगातार की जा रही जवाबी कार्रवाई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी सेना को संदेश देते हुए कहा कि अगर वो जीना चाहते हैं तो घर लौट जाएं। उन्होंने अपने बयान में चिताया कि वे जहां भी जाएंगे, छिपेंगे, मार दिए जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम हर घर, हर गली, हर शहर को बहाल करेंगे और हम रूस से कहते हैं मरम्मत और योगदान के शब्द सीखें। आपने हमारे राज्य के खिलाफ, प्रत्येक यूक्रेनी के खिलाफ जो कुछ भी किया उसकी पूर्ति अब रूस को करनी होगी। खैर, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अपने बयान में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, अब यूक्रेन अटैकिंग मोड में आएगा। इससे समझा जा सकता है कि यूक्रेन अब रूस की सीमा पर कभी भी हमला बोल सकता है। फिलहाल इस बयान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यूक्रेन अब रूस के शहरों को निशाना बना सकता है। मॉस्को की तरफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को को इस पूरे युद्ध के दौरान सभी नुकसानों की भरपाई पूरी तरह से करनी होगी।